नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। एक साक्षात्कार के दौरान पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा, मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेना चाहते थे। विदेश मंत्रालय ने सीधे हमले के लिए मना किया था। अमेरिका ने भी हमला नहीं करने के लिए दबाव बनाया था। लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब केडी ने बातचीत से मुंह मोड़ा। इससे पहले लेह एपेक्स बॉडी भी बातचीत से पीछे हट चुकी है। लेह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, परिस्थिति तनावपूर्ण। नए हालात में न ही लद्दाख मुद्दा सुलझता नजर आ रहा है, न ही शांति लौटने के आसार नजर आ रहे हैं। मुंबई से राष्ट्रीय राजधानी आने वाले इंडिगो की एक उड़ान को मंगलवार सुबह बम की धमकी मिली। उड़ान संख्या 6E762 में लगभग 200 लोग सवार थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान के लिए पूर्ण आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई थी। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि फरवरी 2026 में H-1B वीजा मामले में $1 लाख का नया शुल्क लागू होने से पहले इस वीजा प्रक्रिया में काफी बदलाव होंगे। उन्होंने सस्ते तकनीकी सलाहकारों के देश में आने और उनके परिवारों के साथ लाने के विचार को बिल्कुल गलत बताया है। अभिनेता विजय ने एक वीडियो संदेश में कहा, हादसे के बाद मैं कुरूर नहीं गया क्योंकि इससे असामान्य स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। उन्होंने कहा, भगदड़ को लेकर सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने बिहार में मसौदा सूचियों पर सभी दावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इसे एसआईआर के हिस्से के रूप में इन्हें प्रकाशित किया गया था। बिहार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत के निर्वाचन आयोग को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भाजपा में वापसी, अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव में पार्टी से की थी बगावत। बिहार में तारीखों के ऐलान से पहले चढ़ा चुनावी पारा, प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को शिल्पा गौतम हत्याकांड में बताया आरोपी। जनसुराज ने पीएम मोदी से की सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग। राहुल गांधी ने लद्दाख हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की। कहा, पीएम मोदी ने लद्दाख के लोगों के साथ किया धोखा। हिंसा के मामले में गिरफ्तार सोनम वांगचुक की रिहाई की मांगते सरकार से बातचीत का इनकार। अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला ने 1xBT नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। उर्वशी रौतेला इस प्लेटफॉर्म की भारत में एम्बेसडर भी है। बरेली दंगे के आरोपियों पर चला योगी का बुलडोजर, मास्टरमाइंड तौकीर रजा के करीबियों के मकान, दुकान, जमीन दोज, कई और की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में तेज रफ्तार से जा रही एक टूरिस्ट बस ने अजयगढ़ बाईपास पर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया, इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 सगी बहनों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में एक शक्तिशाली विस्फोट धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने शहर भर के अस्पतालों में लगाया आपातकाल। एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के सूत्रधार रहे मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की छींटाकशी और आक्रामकता का सर्वश्रेष्ठ जवाब खिताब जीतना ही था। उन्होंने शुरुआत में बने दबाव पर सहज काबू पा लिया। भाजपा की दिल्ली इकाई के पहले अध्यक्ष और 5 बार दिल्ली के सांसद रहे वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। मल्होत्रा का पिछले कुछ दिन से एम्स में इलाज चल रहा था। नेपाल ने अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सरकार का बड़ा झटका। ओली, उनके गृह मंत्री रमेश लेखक और 3 अन्य अधिकारियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता बुधवार से लागू होगा। इसके तहत भारत को इस समूह से 15 साल में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है। विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और नीतिगत दर पर रिजर्व बैंक के फैसले से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार 8वें दिन भी गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 80,268 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 24 अंक गिरकर 24,611 अंक पर हुआ बंद। 2 अक्टूबर को दशहरे पर 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लेंगी टक्कर। वरुण धवन और जानवी कपूर अभिनीत हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के सामने ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1 रिलीज हो रही है। फिलहाल एडवांस बुकिंग के जरिए कंतारा के टिकट ज्यादा बिके हैं। प्रोड्यूसर आमिर खान की फिल्म लाहौर 1947 में सनी देओल लीड रोल निभा रहे हैं। फिल्म में आमिर ने कुछ बदलाव सुझाए हैं, जिसकी शूटिंग अगले सप्ताह में सनी पंजाब में करेंगे। राजकुमार संतोषी निर्देशित यह फिल्म अब 2025 के बजाय 2026 में होगी रिलीज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।